सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की क्लास शुरू हो गई है। आज से ही प्रॉपर जो टाइम टेबल आप लोग को दिया गया था 12 बजे से, हालांकि 12 बज के थोड़ा सा कुछ लेट हो गया। तो कल मैंने एक क्लास दिया था आप लोग को दोस्तों, झारखंड का सामान्य परिचय। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, बेसिक झारखंड कैसे बना है ना, और अलग झारखंड राज्य बिहार से जो हुआ है उसके बारे में। झारखंड में जब अलग हुआ उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट लेकर के अलग हुआ था, फिर बाद में कौन कौन सा नया जिला बना, प्रमंडल कौन कौन सा है, कौन से प्रमंडल में कौन सा जिला है। कल का वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास में उसी सामान्य परिचय को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो साथियों सब लोग जुड़िए एक बार फटाफट, एक बार सब लोग जुड़ जाइए, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये डेमो क्लास एक सप्ताह तक इस सप्ताह तक आप चलेगा एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर। तो आप लोग अच्छे से सारे क्लासेस को देख लीजिए। आज आप लोग का मैथ्स का भी डेमो चलेगा, कल भी हालांकि चला था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे। जीके का भी आज चलने वाला है आप लोग का, ठीक है। उसके आज शायद साइंस का है, हाँ साइंस का क्लास है, साइंस का है, जीके का है, हिंदी का भी क्लास है, खोटा का भी क्लास है। खोटा का कल भी एक शाम को 7 बजे क्लास हुआ था, आप लोग देखे थे। मगर जो टाइम शेड्यूल आपको दिया गया है वो प्रॉपर आज से है। तो चलिए शुरू किया जाए। सामान्य परिचय का दूसरा क्लास है। ये टाइम टेबल आप लोग नोट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में भी इसी टाइम टेबल से क्लास मिलेगा आपको, पीडीएफ के साथ एप्लीकेशन में सारी चीज़ें मिलेगी। 12 बजे से झारखंड जीके, 1 बजे से आपका मैथ्स और साइंस। तो आज मंगलवार है तो मंगलवार को साइंस होगा। 2 बजे से आपका जीएस का क्लास है, 3 बजे से हिंदी का क्लास है ना, और 7 बजे से खोटा का क्लास है, ठीक है। ये सारी क्लासेस आपकी चलेगी। उत्पाद सिपाही के लिए किसी को बैच लेना है, हमारे पेड कोर्स में जुड़ना है, तो करियर फाउंडेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और कोई भी हेल्पलाइन चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग तो ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। या फिर ये नंबर है 9155564891, ठीक है। इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी एडमिशन के रिगार्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल सामान्य परिचय में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखे थे। आज हम लोग आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे आप लोगों ने कल देखा कि झारखंड में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 24 जिला वर्तमान में, ये कल आप लोगों ने देखा। कौन कौन सा प्रमंडल है ये आप लोगों ने देखा। उसी तरह से अगर हम थोड़ा सा राजनीतिक परिचय की ओर जाएं, राजनीतिक परिचय की ओर जाएं, तो इसमें आप लोग को क्या क्या जानना है। इसमें आप लोग को जानना है एक तो कल भी मैंने बताया था आप लोग को कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 जो था, इसी के तहत झारखंड राज्य अलग हुआ है ना, इसी के तहत ना अलग हुआ था झारखंड राज्य। और ये बिहार विधानसभा से कब पारित हुआ था, बिहार विधानसभा से कल बताए थे जी, बताइए। 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा से पारित हुआ। उसके बाद लोकसभा से पारित कब हुआ, याद होगा ना कल वाला। 2 अगस्त 2000 को राज्यसभा से कब हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हो गया, है ना। उसके बाद आ जाइए, राष्ट्रपति का मुहर कब लगा, राष्ट्रपति का मुहर कब लगा, तो 25 अगस्त को।
25 अगस्त 2000 को। ये आप लोगों ने कल ही पढ़ लिया था, राजनीतिक परिचय की बात है, इसलिए आज भी डिस्कस कर दे रहे हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद देखिए, झारखंड का जो विधानमंडल है, झारखंड का जो विधानमंडल है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, झारखंड का विधानमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, झारखंड का विधानमंडल जो है ना, वो कैसा है? एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय है। एक सदनीय का मतलब समझ में आता है? जिस भी राज्य में केवल विधानसभा होता है उसको एक सदनीय बोलेंगे। जैसे बिहार जैसा राज्य में विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, तो वहां पे विधानमंडल 2 सदनीय है। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में विधानमंडल क्या है? एक सदनीय है ना। एक सदन कौन सा है? विधानसभा है। क्या है भाई? केवल विधानसभा है बिहार में, झारखंड में, है ना। जबकि बिहार में क्या है? बिहार का उदाहरण दे रहा हूं। बिहार में क्या है? 2 सदनीय है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, बिहार में तो दोनों है। झारखंड में क्या है? केवल विधानसभा है कि नहीं? झारखंड में केवल विधानसभा ही ना है। यानी कि झारखंड का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय विधानमंडल है ना। अब देखिए, ये जो विधानमंडल है दोस्तों, इसकी संरचना किस तरह से है, इसमें जो रिजर्वेशन वगैरह व्यवस्था किस तरह से है, तो इसमें सीटों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, कौन से सीटों की संख्या? निर्वाचित सीटों की संख्या। ठीक है, निर्वाचित सीटों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है जी? 81 है। ठीक है, आप लोग जब कोई पुराना किताब पढ़ रहे होंगे तो पहले 82 टोटल था, निर्वाचित पहले भी 81 था, लेकिन टोटल मेंबर कितने थे? 82 थे। लेकिन 2024 का जब विधानसभा चुनाव झारखंड में हो जाएगा ना, तो वो 81 ही हो जाएगा। एक जो एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था वो प्रावधान अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 2020 में 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। अगले 10 वर्ष तक नहीं बढ़ाया गया, जबकि SC ST का आरक्षण, ठीक है, अगले 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। अगले 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। समझे? इसका मतलब समझिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल हो या फिर संसद हो। संसद में लोकसभा में और विधानसभा में जो ST और SC का रिजर्वेशन का प्रावधान है शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन हर 10 साल में संविधान में संशोधन करना पड़ता है, तब वो आगे कंटिन्यू होता है। क्योंकि अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया था उसमें 10 साल का प्रोविजन रखा था कि 10 साल तक रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अगर ST SC की परिस्थिति अगर ठीक हो गई तो वो रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। मगर वो हर 10 साल में जो भी सरकार रही, ST SC का रिजर्वेशन हर 10 साल के लिए बढ़ाती रही। 2020 में भी वही हुआ। 2020 में मोदी सरकार ने ST और SC का रिजर्वेशन फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया, लोकसभा में और
विधानसभा में, दोनों जगह, समझे। लेकिन एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन हर बार चलता आ रहा था, लोकसभा में 2 सीट हमेशा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, और हर एक विधानसभा में 1 सीट एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, समझे। तो 10 साल के लिए एसटी एससी का रिजर्वेशन तो बढ़ाया, लेकिन एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया गया 104वां संविधान संशोधन में। तो इसीलिए एंग्लो इंडियन का प्रोविजन इस बार झारखंड में लास्ट है, क्योंकि 2019 में झारखंड में चुनाव हुआ था ना, और संशोधन कब हुआ? 2020 में हुआ। 2019 में ना चुनाव हुआ था झारखंड में, नवंबर दिसंबर में, तो सरकार तो बन चुकी थी, और 2020 में संशोधन हुआ, तो एंग्लो इंडियन तो एक मनोनीत हो चुका था झारखंड में, है ना। तो इस बार जब 2024 में चुनाव होगा, उसके बाद जब विधानसभा के सदस्य चुनकर आएंगे, उसमें एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाएगा, समझे। इस बार केवल एसटी एससी को रिजर्वेशन है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, वो खत्म हो गया है। यानी 2024 के बाद हम लोग विधानसभा में केवल 81 मेंबर ही देखेंगे, टोटल भी इलेक्टेड भी। पहले हम लोग टोटल देखते थे 82 मेंबर, अभी भी टोटल 82 मेंबर है, लेकिन इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित जो जीत कर गए हैं वो 81 ही हैं, ठीक है। लेकिन जब 2024 का चुनाव हो जाएगा तो केवल इलेक्टेड मेंबर जाएंगे, मनोनीत सदस्य तो जाएंगे नहीं, है ना। जो नॉमिनेटेड होते थे राज्यपाल के द्वारा वो तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए 81 2025 में जब आपको एग्जाम देंगे तो टोटल मेंबर भी 81 हो जाएगा, निर्वाचित मेंबर भी 81 हो जाएगा, है ना। अभी भी पूछेगा तो क्लियर कर देगा आप लोग को, टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है। समझ आ गया। तो अब वही आरक्षण की बात कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा में सीट कितना है जी? सीटों की संख्या क्या है? कितना है? 81 है, ठीक है। 81 क्या है? निर्वाचित है, जीत कर आए हैं। तो ये 81 मेंबर किस तरह से, कितने रिजर्वेशन है इसमें? अभी चुनाव भी होने वाला है जी, अभी झारखंड में इलेक्शन भी होने वाला है। तो इलेक्शन में जहां जहां रिजर्वेशन रहता है वहां पर रिजर्व सीट होता है। इसमें 44 सदस्य जो है ना, वो यूआर यानी अनरिजर्व, ठीक है, यानी अनारक्षित यानी सामान्य है, सामान्य, ठीक है। यानी जो 44 सीट झारखंड में है विधानसभा का, उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, समझे, कोई भी। उसमें जनरल भी लड़ सकता है, ओबीसी भी लड़ सकता है, एससी भी लड़ सकता है, एसटी भी लड़ सकता है, वो जनरल है, ठीक है। 28 विधानसभा सीट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति आरक्षित। अनुसूचित जनजाति आरक्षित कितनी सीटें हैं दोस्तों? 28 सीट है। जबकि 9 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट को है, यानी कि अनुसूचित जाति को आरक्षित है, ठीक है, अनुसूचित जाति को आरक्षित है ये 9 सीटें। आप लोग को एक नोट में एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि गुमला एवं लोहरदग्गा जिले की सभी विधानसभा सीटें एसटी आरक्षित है। झारखंड में 2 ही ऐसा जिला है, गुमला और लोहरदग्गा, जिसका टोटल सीट, जितना भी विधानसभा सीट गुमला और लोहरदग्गा जिला में है, सब के सब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है।
टोटल सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी रिजर्व सीट है समझ में। चलिए, तो क्लियर हो गया दोस्तों, ये बात हो गया ना क्लियर। पीडीएफ ऐप में मिलेगा विकास जी, ऐप में जो कोर्स है उसमें पीडीएफ भी मिलेगा, सारा नोट्स, उसमें एमसीक्यू का भी पीडीएफ मिलेगा आपको, सब अरेंज वे में फोल्डर वाइज सब अच्छे से मिलेगा, जिससे आपको तैयारी करने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ऐसा में। चलिए, तो ये हो गया विधानसभा की स्थिति, है ना, झारखंड विधानसभा की स्थिति हो गया ये। ओके, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा संसद की सीटें, झारखंड से निर्वाचित सांसद की सीटें, यानी कि संसद में संसद सीटों की बात करें झारखंड से रिलेटेड, तो इसमें टोटल 20 सीटें हैं। झारखंड से कितनी सीटें जाती है लोकसभा और राज्यसभा में? 20 सीटें हैं टोटल संसद के लिए, जिसमें से 14 सीट लोकसभा और 6 सीट क्या है? राज्यसभा। 6 सीट राज्यसभा, समझे? अब ये जो 14 सीट है लोकसभा का, इसमें रिजर्वेशन है, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। राज्यसभा वाले में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा में क्या रिजर्वेशन की व्यवस्था है जी, इसको देख लीजिए। इस लोकसभा में अगर हम बात करें, लोकसभा में, तो इसमें एसटी सीट कितना है? एसटी आरक्षित सीट कितना है? अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों की संख्या अगर हम देखें तो 5 है, ठीक है। कितना है? 5 है। इसमें से अनुसूचित जाति आरक्षित सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है उसकी संख्या कितनी है? 1 है। केवल पलामू का सीट लोकसभा में, केवल पलामू का सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, समझे? लोकसभा में केवल पलामू का सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, जबकि अनुसूचित जनजाति का जो सीट है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट वो 5 है। यहां पर मैं लिख देता हूं 5 एसटी आरक्षित सीट कौन कौन सा है ना? 5 एसटी आरक्षित सीट कौन सा है भाई? एक लोहरदगा है, लोहरदगा लोकसभा, खूंटी लोकसभा, लोहरदगा लोकसभा, खूंटी लोकसभा, है ना? उसके बाद आ जाओ सिंहभूम लोकसभा, सिंहभूम लोकसभा, 3 हो गया। एक हो गया दुमका और एक हो गया राजमहल। ये 5 जो है ना वो एसटी के लिए, 5 एसटी आरक्षित सीट कौन कौन सा है याद कर लीजिए साथ साथ। लोहरदगा है आरक्षित, खूंटी आरक्षित है, सिंहभूम आरक्षित है। सिंहभूम लोकसभा, उसमें पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम नहीं होता है,
वो जिला होता है। लोकसभा सीट सिंहभूम के नाम से है, ठीक है। सिंहभूम लोकसभा, दुमका लोकसभा और राजमहल लोकसभा, ये 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और पलामू का सीट अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, ठीक है, दलित के लिए रिजर्व है। बाकी जो सीटें बच गई, कितनी बच गई? 5 यहां हो गया, 1 यहां हो गया, 6 हो गया, यानी कि 8 सीटें। इसमें 8 सीटें क्या है? अनरिजर्व है, यानी सामान्य वर्ग के लिए है। कोई भी यहां पर चुनाव लड़ सकता है 8 सीटों में, है ना। 8 सीटों में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे हजारीबाग लोकसभा है, कोई भी लड़ सकता है। चतरा लोकसभा है, कोई भी लड़ सकता है। गिरिडीह लोकसभा में कोई भी लड़ सकता है, 3 हो गया। उसके बाद गोड्डा लोकसभा में कोई भी लड़ सकता है, 4 हो गया। रांची लोकसभा में कोई भी लड़ सकता है, 5 हो गया। जमशेदपुर लोकसभा में कोई भी लड़ सकता है, 6 हो गया। उसके बाद आ जाओ, और क्या बच गया? कोडरमा लोकसभा में कोई भी लड़ सकता है, 7 हो गया। और क्या बचा? कोडरमा लोकसभा, चतरा लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा, गोड्डा लोकसभा, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, गिरिडीह हो गया, ठीक है। 8 सीट है टोटल जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, मतलब उसमें कोई भी चुनाव। हाँ, एक धनबाद लोकसभा, ठीक है, धनबाद लोकसभा जहां ढुल्लू महतो सांसद बने हैं। तो ये सब ऐसी सीटें हैं, 8 सीटें याद हो गया। किसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है? धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, फिर आपका गोड्डा एक हो गया, एक रांची हो गया, एक जमशेदपुर हो गया, ठीक है। ये 8 सीटें हैं जहां पर सामान्य वर्ग की सीटें हैं, वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है भाई। एक सीट शेड्यूल कास्ट के लिए वो पलामू है, जहां पर बीडी राम है ना, विष्णु दयाल राम सांसद हैं। 5 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। खूंटी जहां पर कौन है सांसद? कालीचरण मुंडा, है ना, कालीचरण मुंडा। लोहरदगा सुखदेव भगत। फिर सिंहभूम में जोबा मांझी बन गई है सांसद। जमशेदपुर लोकसभा विद्युत वरण महतो। हजारीबाग लोकसभा मनीष जायसवाल। चतरा लोकसभा कालीचरण सिंह। गिरिडीह लोकसभा जो है वो चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद है वहां से, ठीक है। फिर धनबाद लोकसभा ढुल्लू महतो सांसद है। रांची लोकसभा संजय सेठ सांसद है जो मंत्री बने हैं। कोडरमा लोकसभा जो अन्नपूर्णा देवी सांसद, वो भी मंत्री बन गई है। अन्नपूर्णा देवी कौन सी मंत्री बनी है पता आप लोगों को? अन्नपूर्णा देवी भारत सरकार में अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बिल्कुल सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा शिवम जी। झारखंड जहां जहां पढ़ना है सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। बाकी हम उत्पाद सिपाही वालों के लिए स्पेशली ये क्लास दे रहे हैं चूंकि ये टाइमिंग उन लोग का है, बाकी पढ़ हर कोई सकता है, ठीक है भाई। तो पॉलिटिकल रूप से आप लोग देख लिए कि सामान्य परिचय में। अच्छा, राजनीतिक परिचय में एक दो चीजें और पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि प्रथम राज्यपाल सबको याद रहता है? बिल्कुल याद रहना चाहिए। प्रथम राज्यपाल कौन थे बताइए? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार थे प्रथम राज्यपाल, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड से कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी थे जो बीजेपी से थे, ठीक है। उसके बाद पूछता है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम, हालांकि प्रथम वाला एक अलग चैप्टर है, लेकिन हम यहां केवल राजनीतिक का कुछ बता रहे हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विविध में भी बताएंगे प्रथम वाला। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी थे। इंदर सिंह
नामधारी थे। ठीक है, 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। कितनी बार बने ये? 3 बार। उसी तरह से पूछता है प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? विधानसभा उपाध्यक्ष बागुन सुमरई थे। बागुन सुमरई थे। ठीक है। प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी थे। स्टीफन मरांडी थे। ठीक है। तो इस तरह से आप इन सब चीजों को देख सकते हैं, राजनीतिक परिचय के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब राजनीतिक परिचय में एक चीज और जान लीजिए आप लोग। हालांकि चैप्टर हम झारखंड पॉलिटी में तो सब बताएंगे एक एक चीज, लेकिन परिचय के तौर पर जो जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं उन सब का नाम तो पता ही होगा आप लोग को, है ना। तो झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के अब तक के मुख्यमंत्री, झारखंड के अब तक के मुख्यमंत्री कौन कौन है जी? कौन कौन है? तो पहला नंबर पर कौन है? बाबूलाल मरांडी हैं, जो कि बीजेपी से थे। अर्जुन मुंडा बने। अर्जुन मुंडा बीजेपी से थे, 3 बार बने। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। शिबू सोरेन, शिबू सोरेन किससे थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। ये कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। उसके बाद आ जाओ मधु कोड़ा। मधु कोड़ा जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय निर्दलीय थे वो। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई निर्दलीय व्यक्ति, कोई स्वतंत्र व्यक्ति जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, है ना, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। कांग्रेस और जेएमएम का समर्थन था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा। मधु कोड़ा 1 बार, ये भी अभी तक 1 ही बार बने हैं। उसके बाद आ जाओ हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पहले भी बन चुके हैं, रघुवर दास से पहले भी। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। कितनी बार? 3 बार शपथ ले चुके हैं। ठीक है, 3 बार लिए हैं। 2013 में 1 बार बने, फिर 2019 में बने, फिर 2024 में शपथ लिए। जितना बार शपथ लेंगे उतना बार काउंट हो जाएगा। फिर रघुवर दास, रघुवर दास, तो रघुवर दास बीजेपी से थे। 1 ही बार बने, लेकिन पूरा कार्यकाल रहे। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो गैर आदिवासी, गैर आदिवासी भी है। और साथ ही साथ एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र हैं। अभी तक जितना मुख्यमंत्री झारखंड बने हैं ना, पूरा 5 साल तक केवल रघुवर दास ही रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा कोई भी 5 साल नहीं टिके हैं। कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 10 दिन भी टिके हैं, कोई 100 दिन टिके हैं। इस टाइप से हुआ है। तो एकमात्र मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं जो कि पूरे 5 साल मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ठीक है। उसके बाद आ जाइए इसमें चंपई सोरेन। चंपई सोरेन, चंपई सोरेन की अगर हम बात करें तो ये भी 1 बार बने, जेएमएम में रहते हुए बने। ठीक है। तो ये अब तक के झारखंड के चीफ मिनिस्टर्स हो गए।
नहीं जी, शिबू सोरेन 3 बार बने हैं। पल्लवी राय जी, आपको जानकारी कम है। शिबू सोरेन 3 बार बने, हम आपको गलत नहीं बता देंगे। ठीक है, एक बार 10 दिन के लिए बने थे, उसको भी काउंट कीजिएगा ना। 3 बार शपथ लिए, अच्छे से देख लीजिएगा, हम आपको गलत नहीं बताएंगे। काहे चिंता कर रहे हैं, भरोसा के साथ पढ़िए, करियर फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किनका कमेंट है? पल्लवी राय जी, आप ही के कमेंट का मैं रिप्लाई कर रहा हूं। साइंस का डेमो चलेगा आज, साइंस का भी डेमो चलेगा आज, चिंता ना करें आप लोग। चलिए, हो गया। उसके बाद आ जाओ, 3 बार क्या रहा? 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। कब कब लगा जानते हैं? 2009 में, 2009 में, 2010 में और 2013 में। 2009 में लगा, 2010 में लगा और 2013 में लगा राष्ट्रपति शासन। ठीक, चलिए, हो गया, समझ में आया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? रिजर्वेशन भी बता दिए, कितना विधानसभा में सीट रिजर्व है, कितना लोकसभा में रिजर्व है, कितना सीटें टोटल है। ठीक है, ये सारी क्लियर हो गई आप लोग को। तो राजनीतिक परिचय में हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें देख लिया। प्रशासन में भी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से 5 प्रमंडल, 24 जिले जो है 5 प्रमंडलों में किस प्रकार से विभक्त है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अच्छा, बेसिक इंफॉर्मेशन को हम एक साथ ही ले लेते हैं। अब जैसे झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य की सीमा के बारे में, उसके अक्षांश देशांतर हो गया, उसकी सीमा हो गई, उसकी लंबाई चौड़ाई आ गई, ये भौगोलिक परिचय का हिस्सा है। और मुझे उसको बताने में चूंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, उसको समझाना ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इस क्लास में मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फिर क्लास है 10 मिनट के बाद। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास होगा कि अगला जो क्लास आप लोग का होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी कल का जो क्लास होगा आप लोग का वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आप लोगों को मैप के जरिए ये समझाएंगे कि झारखंड की सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार ऐसे बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, झारखंड की लंबाई कितनी है, झारखंड की चौड़ाई कितनी है, झारखंड भारत राज्य में कहाँ पर स्थित है ना, और झारखंड के कौन कौन सी जिले कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, एकदम 100% बता रहे हैं। ध्यान से कल का क्लास देखिएगा तो आपका बहुत चीजें कंप्लीट हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, गारंटी ऐसी नहीं दे रहे हैं, आप कल ध्यान से देखिए क्लास को। क्लास के बीच में इधर उधर मत जाइए, क्लास के बीच में मोबाइल में कॉल आ जाता होगा या व्हाट्सएप आ जाता होगा तो नोटिफिकेशन मत देखिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लास को अगर लाभकारी बनाना है दोस्तों, तो आपको उसे ऑफलाइन क्लास की तरह सीरियसनेस के साथ देखना होगा, पूरा सीरियस होकर के देखना होगा। सिर्फ आप सोचेंगे कि देख लिए बस वीडियो, उसमें ध्यान नहीं है, तो आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जब आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो वो चीज़ें, जितना चीज़ें हम बताए हैं क्लास के अंदर, वो पूरा आपका समझ में नहीं आएगा, पूरा आपका क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, पंच परगनिया का लैंग्वेज का तो क्लास अवेलेबल नहीं है। रोशन राज जी, जी बिल्कुल, क्लास के बीच में मोबाइल क्लास तो आप मोबाइल में ही कर रहे हैं ना, मगर क्लास के बीच में कॉल वॉल मत रिसीव कीजिए। ठीक है, अगर वाईफाई आपके पास है तो वाईफाई के थ्रू जो है फ्लाइट मोड में करके क्लास देखिए, अगर वाईफाई नहीं है तो फिर मजबूरी है, फोन आएगा तो कट कर दीजिए या नहीं पिक करिए। ठीक है, सोहानी कुशवाहा, यू आर न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू करियर फाउंडेशन। एकदम इसी तरह इत्मीनान से पूरा आप लोग को सिखाएंगे,
सारे सर लोग, चाहे साइंस हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो झारखंड जीके हो, पूरे इत्मीनान से आपके दिमाग में भरेंगे, बढ़िया से सजा सजा के एकदम क्लियर कर देंगे सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आज का क्लास बताइए। क्योंकि मैं उन लोगों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो पहले से थोड़ा पढ़े हुए हैं, पहले से तेज हैं, एवरेज हैं, तो वो लोग कोर्स लेके वो रिकॉर्डेड बैच भी देख सकते हैं। लेकिन लाइव में मैं चाहता हूं कि आप लोग को सिखाऊं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग YouTube में जुड़ रहे हैं, अगले सप्ताह से जितने भी लोग एडमिशन आप लोग ले रहे हैं, अगले सप्ताह से हम ऐप में भी इसी तरह से क्लास लेंगे। ठीक है, इसी तरह से लाइव आप लोगों को क्लास देंगे, तब देखिएगा कितना मजा आएगा। ठीक है, ऐप में YouTube में तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, उसमें कमेंट कम रहेंगे क्योंकि स्टूडेंट वहां पर लिमिटेड रहेंगे। जो एडमिशन वाले स्टूडेंट रहेंगे वो सीरियस भी होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू विकास, थैंक यू वेरी मच। देखो, मेरा झारखंड जी के उत्पाद सिपाही वाली क्लास जो है वो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अभी डेली हम 12 बजे लेंगे, अगर टाइम वाइम चेंज होगा तो पूरा शेड्यूल आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक, हाँ, खोरठा का क्लास चलता है दोस्त। खोरठा का जो क्लास चलता है वो चलता है शाम को 7 बजे का टाइम रखा गया है एक्साइज कांस्टेबल के लिए। एक्साइज कांस्टेबल का जो टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे। कल हुआ था क्लास, आप लोग कल का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। देखिए ममता जी, क्लास कब होता है वो हम टाइम शेड्यूल दे देंगे, उतने बजे आपको जुड़ जाना है। ठीक, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर कल हम थोड़ा सा भौगोलिक परिचय मैप के जरिए बढ़िया सा मैप लगा करके पूरा जो है डीपली समझाएंगे चीजों को। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई लोग, आप लोग कल जुड़िएगा। ठीक ना, चलिए फिर अभी साइंस वाली क्लास है। साइंस अभी 1 बज रहा है ना, 1 बजे साइंस की क्लास है, तो साइंस की क्लास में आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, थैंक यू सभी दोस्तों को, थैंक यू। हाँ, और यहाँ पर डिटेल दिए थे ना एडमिशन के रिगार्डिंग, ये देखिए ये नंबर है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर पहले नोट कर लीजिए, नंबर नोट कर दीजिए सब लोग। नहीं, पहले से लिए हुए हैं भोक्ता जी तो आपको नहीं लेना पड़ेगा, आप कॉल कर लीजिए, न्यू कोर्स एक्सेस आपको मिल जाएगा। पहले से लिए उनको कोई किसी को नहीं लेना है। ये देखिए टाइम शेड्यूल रहेगा, ये अभी इस बार इस हफ्ता पूरा डेमो क्लास यूट्यूब पे चल रहा है, अगले वीक में ये सारे ऐप में चलेगा। ठीक है, तो आप लोग सारे लोग इस क्लास के साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए, तो आज कॉल रिसीव हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा कॉल है इसलिए रिसीव करने में दिक्कत आ रही है, कॉल बैक हो जाएगा जिनका जिनका कॉल हुआ है। ठीक है, चलिए।